रवि, एक आम आदमी जो हर सुबह अपनी आंखें फोन की स्क्रीन से खोलता था और रात में उसकी चमक के साथ सोता था। काम का दबाव, दोस्तों के मैसेज, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस और हर वक्त नई चीजों की खोज में डूबा रवि अक्सर खुद को थका हुआ और अधूरा महसूस करता था। एक दिन उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त सौरभ से हुई, जो उससे बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। सौरभ शांत, खुश और आत्मविश्वास से भरा था। रवि ने हैरानी से पूछा, भाई कैसे ये मस्त लाइफ जी रहे हो? हम तो बस भागते रहते हैं। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, डोपामाइन डिटॉक्स कर रहा हूँ। डोपामाइन का मतलब और इसकी ताकत, अंडरस्टैंडिंग डोपामाइन एंड इट्स पावर। सौरभ ने रवि को समझाया कि हमारे दिमाग में डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है। जब भी हमें कोई नया मजेदार अनुभव मिलता है, डोपामाइन रिलीज होता है। ये हमारे दिमाग को बार बार उस चीज को करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, गेम खेलना, नई चीजें खरीदना। लेकिन दिक्कत यह है, सौरभ ने समझाया, कि जब हम हर छोटी चीज से डोपामाइन पाने लगते हैं तो दिमाग को इससे भी ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए, और जब नहीं मिलता तो बेचैनी, बोरियत और थकावट महसूस होती है। एग्जाम्पल, रवि ने याद किया कि जब उसे पहली बार किसी पोस्ट पर लाइक्स मिले थे तो वह कितना खुश हुआ था। धीरे धीरे ये खुशी कम होती गई और अब तो कई लाइक्स भी कोई असर नहीं डालते थे। ये डोपामाइन की लत थी, किसी फिल्मी डायलॉग की तरह जिंदगी की हकीकत, द रियलिटी लाइक अ फिल्म डायलॉग। अरे ये तो वो लम्हे वाले सीन की तरह है, रवि ने हंसी में कहा। जहां एक बार का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो वही खुशी बार बार चाहिए। सौरभ का रास्ता, सौरभ्स पाथ। सौरभ ने रवि को बताया कि उसने खुद को इस जाल से निकालने के लिए एक साधारण नियम अपनाया, डोपामाइन डिटॉक्स। इसका मतलब था कि उसने अपनी जिंदगी में हाई डोपामाइन एक्टिविटीज जैसे मोबाइल पर घंटों स्क्रॉलिंग, बेकार की वीडियो गेम्स और अनावश्यक शॉपिंग को सीमित कर दिया। क्या तुम्हें मुश्किल नहीं हुआ? रवि ने जिज्ञासा से पूछा। शुरू में हुआ, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरी फोकस पावर, ऊर्जा और खुशी बढ़ गई, सौरभ ने जवाब दिया। उसने एक तय समय पर फोन का इस्तेमाल किया और बाकी समय ध्यान, पढ़ाई और सुकून देने वाली गतिविधियों में लगाया। रवि की शुरुआत, रवि's बिगिनिंग। रवि ने ठान लिया कि वह भी इस चक्र से बाहर निकलेगा। उसने सौरभ की मदद से अपना पहला डिटॉक्स दिन प्लान, सुबह का पहला घंटा बिना किसी टेक्नोलॉजी के बिताने का नियम बना और दिन भर सिर्फ जरूरी कॉल्स और मैसेज देखे। एग्जाम्पल, पहले ही दिन रवि ने महसूस किया कि उसे समय मिल रहा था। उसे अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने का समय मिला और उसने पहली बार लंबे समय बाद बिना किसी विचलन के परिवार के साथ बैठकर खाना खाया। पहला सबक, फर्स्ट लेसन। रवि ने सीखा कि डोपामाइन का जाल तोड़ने के लिए सबसे पहला कदम खुद को समझना है। उसे यह पहचाना था कि कौन सी चीजें उसे अधूरा महसूस कराती हैं और उनसे दूरी बनानी है। इस भाग में रवि ने सौरभ से मिलकर डोपामाइन अगले भाग में हम देखेंगे कि किस तरह रवि अपनी आदतों को बदलने और मानसिक शांति की ओर बढ़ने के लिए संघर्ष करता है। भाग 2, आदतों को तोड़ना और नए रास्ते बनाना, ब्रेकिंग हैबिट्स एंड बिल्डिंग न्यू पाथवेज। रवि ने जब डोपामाइन डिटॉक्स का फैसला लिया तो शुरुआत में उसे बड़ा अजीब लगा। पहले जो काम उसे छोटी छोटी खुशियां देते थे, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियो गेम खेलना, नई नई सीरीज देखना, उन पर अब वह खुद पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा था। हर सुबह जब वह उठता तो उसका मन करता कि फोन उठाकर अपने दोस्तों के मैसेज चेक करे, लेकिन फिर उसे सौरभ की बातें याद आ जाती। एग्जाम्पल, रवि ने अपने दिन की शुरुआत बिना किसी गैजेट के की। उसने तय किया कि वह सिर्फ 1 घंटे तक ही अपने फोन का इस्तेमाल करेगा, और वो भी काम की जरूरत के लिए। पहले दिन उसे बेचैनी महसूस हुई। उसके दिमाग में हर वक्त एक ही सवाल गूंजता था, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा। लेकिन उसने अपने आप को संभाला और ध्यान, मेडिटेशन की मदद ली। कुछ दिन बाद उसने महसूस किया कि उसकी चिंता धीरे धीरे कम हो रही थी। डोपामाइन के जाल से बाहर, एस्केपिंग द डोपामाइन ट्रैप। सौरभ ने उसे समझाया कि डोपामाइन डिटॉक्स का मकसद सिर्फ खुद को रोकना नहीं है, बल्कि दिमाग को रीसेट करना है। हमारे दिमाग को रीसेट करना है। हमारे दिमाग को बार बार छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागने की आदत होती है। जब वह इनसे दूरी बनाता है तो एक नया रूटीन बनाने का वक्त आता है। रवि ने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में बदलाव किए। हर सुबह वह अपने कमरे की साफ सफाई करता और फिर 15 मिनट का ध्यान लगाता। सौरभ ने उसे फोकस टाइम की टेक्निक सिखाई, जिसमें उसे सिर्फ एक ही काम पर पूरी तरह ध्यान लगाना था। एग्जाम्पल, रवि को पहले तो यह बहुत कठिन लगा। जब वह काम पर बैठता तो उसका ध्यान बार बार इधर उधर भटकता था।
फिर उसने पोमोडोरो टेक्निक अपनाई, 25 मिनट तक एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने और 5 मिनट का ब्रेक लेने की तकनीक। इसने उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काफी मदद की। धीरे धीरे वह अपने कामों में और गहराई से जुड़ने लगा। फिल्मी जिंदगी का असल सबक, लाइफ लेसन फ्रॉम फिल्म्स। रवि ने सोचा कि कैसे हिंदी फिल्मों में नायक हर संघर्ष के बाद उठ खड़ा होता है और अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करता है। ये डोपामाइन डिटॉक्स भी एक तरह से उसकी जिंदगी में नायक बनने जैसा था। अपने विचारों पर काबू पाना और खुद को मजबूत बनाना। सामाजिक जीवन में बदलाव, चेंज इन सोशल लाइफ। इस डिटॉक्स का एक बड़ा असर उसके सामाजिक जीवन पर भी पड़ा। पहले वह अपने दोस्तों से सिर्फ फोन पर जुड़ा रहता था, लेकिन अब उसने वास्तविक मुलाकातों पर ध्यान देना शुरू किया। दोस्तों के साथ वक्त बिताना, परिवार के साथ समय बिताना और गहरी बातचीत करना उसे सुकून देने लगा। एग्जाम्पल, एक बार रवि ने अपने पुराने दोस्तों के साथ पिकनिक प्लान की, बिना किसी डिवाइस के, सिर्फ बातचीत, हंसी और खेलकूद। उसने महसूस किया कि असली खुशी कितनी सरल होती है और कितनी सुकून देती है। उसे लगा जैसे उसने जीवन में फिर से ताजगी पाई हो। छोटी छोटी उपलब्धियां और आत्मविश्वास, स्मॉल विन्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। हर दिन रवि अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके खुद पर गर्व महसूस करता। उसे एहसास हुआ कि ये छोटे बदलाव उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने में कितने कारगर थे। वह अब दूसरों की बातों पर निर्भर नहीं था, बल्कि खुद के अंदर खुशी ढूंढने लगा था। दिमाग को रिवायर करने का असर, रिवायरिंग द ब्रेन। सौरभ ने उसे बताया कि जब हम अपने दिमाग को पुराने पैटर्न से हटाकर नई आदतें तो दिमाग खुद को नए सिरे से रिवायर करता है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे उसे डोपामाइन के बिना भी संतोष और खुशी महसूस होने लगी। नई आदतों को मजबूत करना, रीइंफोर्सिंग न्यू हैबिट्स। रवि ने हर दिन एक जर्नल में अपने अनुभव लिखने शुरू किए। वह उन चीजों को ट्रैक करता जो उसे खुशी देती थी और उन आदतों को भी जो उसे पीछे खींच रही थी। धीरे धीरे उसे खुद पर यकीन हो गया कि वह इस जाल से बाहर निकल सकता है। भाग 3, फोकस और खुद की पहचान। फोकस एंड रीडिस्कवरिंग द सेल्फ। रवि ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह डोपामाइन के बाहरी स्रोतों से दूरी बना रहा था, उसकी सोच पहले से ज्यादा साफ होती जा रही थी। उसे अब एहसास होने लगा था कि वह जो पहले महसूस करता था, जैसे कि बेचैनी, अधीरता और हमेशा व्यस्त रहने की चाहत, वह सब उसके दिमाग में बहुत सारी अधूरी इच्छाओं और डोपामाइन की तृष्णा का परिणाम था। एग्जाम्पल, एक दिन जब रवि सुबह जल्दी उठा, उसने फैसला किया कि वह दिन भर का समय सिर्फ खुद को जानने में लगाएगा। उसने अपने पुराने शौक जैसे पेंटिंग और किताबें पढ़ना फिर से शुरू किए। इन कामों में डूबकर उसे जो संतोष मिला, वह सोशल मीडिया या वीडियो गेम से मिलने वाली तात्कालिक खुशी से कहीं ज्यादा गहरा था। फोकस की ताकत, द पावर ऑफ फोकस। डोपामाइन डिटॉक्स का एक अहम पहलू यह था कि रवि को अपने कामों में ज्यादा गहराई और ध्यान देने की आदत पड़ने लगी थी। पहले वह जब भी पढ़ाई करता या कोई काम करता तो उसका ध्यान कुछ ही मिनटों में बढ़ जाता था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि वह लंबे समय तक किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। एग्जाम्पल, रवि ने डीप वर्क की तकनीक अपनाई। हर दिन वह 2 घंटे बिना किसी रुकावट के काम करता। इस दौरान उसके कमरे में कोई डिवाइस नहीं होता, बस वह और उसका काम। कुछ हफ्तों बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी प्रोडक्टिविटी पहले से 2 गुनी हो गई थी। खुद को जानने का सफर, द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। डोपामाइन डिटॉक्स ने उसे खुद से जुड़ने का मौका दिया। पहले वह दूसरों की बातों में इतना उलझा रहता था कि खुद के विचारों को समय ही नहीं देता था। अब वह हर सुबह कुछ समय अकेले बिताता, ध्यान लगाता और अपने दिल की बातें खुद से करता। उसे समझ आने लगा था कि वह क्या चाहता है और उसकी असली प्राथमिकताएं क्या हैं। एग्जाम्पल, रवि ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने पहली बार महसूस किया कि मुझे दूसरों की पसंद नापसंद से ऊपर उठकर खुद की आवाज सुननी है। मेरी खुशियां, मेरा काम और मेरी प्राथमिकताएं किसी और की परिभाषा से तय नहीं हो सकती। खुद को मजबूत बनाना, बिल्डिंग इनर स्ट्रेंथ। डोपामाइन डिटॉक्स के दौरान उसने कई बार हार मानने का सोचा, लेकिन सौरभ ने उसे हर बार समझाया कि खुद को कमजोर महसूस करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया। हर बार जब वह खुद को रोकता और संयमित करता, वह मानसिक रूप से और मजबूत बनता। एग्जाम्पल, एक दिन जब रवि को बहुत ज्यादा तनाव महसूस हुआ, उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने की तकनीक, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का सहारा लिया। 10 मिनट बाद उसने खुद को शांत और स्थिर पाया। सौरभ ने उसे समझाया कि इस तरह के छोटे छोटे टूल्स हमें खुद पर नियंत्रण पाने में मदद करते हैं। रिश्तों में गहराई, डीपनिंग रिलेशनशिप्स। डोपामाइन डिटॉक्स के चलते रवि ने अपनी जिंदगी में लोगों के साथ जुड़ाव को नए तरीके से देखना शुरू किया।
पहले वह अपने दोस्तों से सिर्फ ऑनलाइन जुड़ा रहता था, लेकिन अब वह असल बातचीत में दिलचस्पी लेने लगा। परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर उनसे उनकी बातें सुनना और उनसे सीखना उसे अच्छा लगने लगा। एग्जाम्पल, एक शाम रवि ने अपने माता पिता के साथ लंबी बातचीत की। उसने महसूस किया कि उसकी माँ उसकी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देती थी और पिता ने हमेशा उसकी खुशी के लिए काम किया। यह एहसास उसे भावुक कर गया। उसने तय किया कि अब से वह अपने परिवार के साथ और ज्यादा वक्त बिताएगा। खुद के लिए समय निकालना, मेकिंग टाइम फॉर योरसेल्फ। रवि ने महसूस किया कि खुद को समय देना कितना जरूरी है। हम सब भाग दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। जब उसने खुद के लिए समय निकालना शुरू किया तो वह ज्यादा खुश रहने लगा। एग्जाम्पल, रवि ने हर शाम 30 मिनट सिर्फ अपने लिए रखे। कभी वह किताब पढ़ता, कभी टहलने जाता, कभी खुद को छोटे छोटे गोल्स देता। इससे उसे अपनी सोच में स्पष्टता और एक अलग किस्म की खुशी महसूस होने लगी। भाग 4, पुराने आदतों से संघर्ष, बैटलिंग ओल्ड हैबिट्स। रवि ने डोपामाइन डिटॉक्स के सफर में बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास था कि पुराने पैटर्न और आदतों से लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। हर इंसान के अंदर पुरानी आदतें गहरी जड़ें जमाकर बैठी होती हैं और उन्हें तोड़ना किसी चुनौती से कम नहीं। कई बार उसे ऐसा लगा जैसे पुराने आकर्षण उसे फिर से खींच रहे हैं, लेकिन हर बार वह अपने संकल्प को मजबूत करके आगे बढ़ता गया। एग्जाम्पल, एक दिन रवि ने अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन देखा। वह जानता था कि अगर उसने एक बार उस पर क्लिक किया तो वह फिर से घंटों तक सोशल मीडिया में डूब जाएगा। उसने गहरी सांस ली, फोन को साइलेंट मोड पर डाला और अपने वर्कआउट शेड्यूल की तरफ ध्यान केंद्रित किया। उस दिन उसने खुद पर गर्व महसूस किया। आदतों की गहराई, द डेप्थ ऑफ हैबिट्स। रवि ने समझा कि उसकी आदतें सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि उसकी सोच और मानसिकता में भी गहराई तक बैठी हुई थी। जब भी वह थका हुआ या परेशान महसूस करता तो उसे तात्कालिक राहत देने वाली चीजों की तलाश होती। यही वह समय था जब उसे डोपामाइन डिटॉक्स के असली महत्व का एहसास हुआ। एग्जाम्पल, हर शाम जब वह थका हुआ घर लौटता, पहले अब उसने इसका एक विकल्प खोजा। वह बाहर टहलने जाता, कुछ हल्का फुल्का व्यायाम करता और फिर रात को पढ़ाई करता। इस बदलाव ने उसकी सोच को नई दिशा दी। छोटे छोटे ब्रेक, टेकिंग माइक्रो ब्रेक्स। डोपामाइन डिटॉक्स का एक अहम पहलू यह भी था कि वह काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेना सीखा। इन ब्रेक से उसका दिमाग ताजा रहता और वह ज्यादा फोकस्ड महसूस करता। एग्जाम्पल, रवि ने पोमोडोरो टेक्निक को अपनाया। वह 25 मिनट काम करता और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता। इस तरीके ने उसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त इजाफा किया। वह अब बिना थके ज्यादा समय तक काम कर सकता था। दिमाग का रिवायर होना, रीवायरिंग द ब्रेन। जैसे जैसे रवि पुराने पैटर्न्स से बाहर आकर नए तरीके अपनाने लगा, उसके दिमाग में भी बदलाव होने लगे। अब उसे छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगी थी। पहले जहां उसे वीडियो गेम, सोशल मीडिया और टीवी में सुकून मिलता था, अब वही सुकून उसे किताबें पढ़ने, दोस्तों से मिलने और अपने लिए समय निकालने में मिलने लगा। एग्जाम्पल, एक दिन रवि ने ध्यान दिया कि जब वह किताब पढ़ता था तो उसे वक्त का पता ही नहीं चलता। पहले जहां हर कुछ मिनट बाद वह फोन चेक करता था, अब वह घंटों पढ़ाई में डूबा रहता था। उसके दिमाग का ध्यान केंद्रित रहने का मादा बढ़ चुका था। संघर्ष के बीच की जीतें, स्मॉल विन्स अमिड्स्ट द स्ट्रगल। रवि ने सीखा कि हर छोटे कदम की अहमियत होती है। उसने खुद को यह कहकर मोटिवेट किया कि हर दिन का एक छोटा सा संघर्ष भी बड़ी जीत का हिस्सा होता है। जब भी वह किसी चुनौती को पार करता, वह खुद को थोड़ा इनाम देता। कभी अपनी पसंद का खाना खाता, कभी टहलने चला जाता। एग्जाम्पल, जब रवि ने लगातार 1 महीने तक बिना सोशल मीडिया के अपनी दिनचर्या पूरी की, उसने खुद को एक नई किताब तोहफे में दी। यह उसके लिए बड़ी बात थी और उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। नए शौक की खोज, डिस्कवरिंग न्यू हॉबीज। डोपामाइन डिटॉक्स के दौरान रवि ने पुराने शौक वापस पाए और कुछ नए शौक भी खोजे। यह उसके लिए जिंदगी के नए रंग थे। उसने समझा कि असली खुशी हमेशा बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि खुद की खोज में छुपी होती है। एग्जाम्पल, रवि ने पेंटिंग करना शुरू किया। शुरुआत में वह खुद को झिझकता महसूस करता, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे एंजॉय करना शुरू किया। यह उसके लिए एक थेरेपी बन गया, जहां वह अपने अंदर की भावनाओं को रंगों के जरिए व्यक्त कर सकता था। सकारात्मक बदलाव की दिशा में बढ़ते कदम, स्टेप्स टुवर्ड पॉजिटिव चेंज। रवि का सफर अभी भी जारी था, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाकर रहेगा। हर दिन, हर पल उसके लिए एक नई चुनौती थी।
और वह खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। अगले भाग में हम देखेंगे कि रवि ने अपनी दिनचर्या और सोच को कैसे और बेहतर बनाया और खुद को पूरी तरह से एक नई दिशा में ढालने के लिए क्या कदम उठाए। भाग 5, दिनचर्या में बदलाव और नई शुरुआत, ट्रांसफॉर्मिंग रूटीन एंड फ्रेश बिगिनिंग्स। रवि की जिंदगी में डोपामाइन डिटॉक्स का असर गहराई से दिखने लगा था। पुराने पैटर्न तोड़ने के साथ उसने यह भी महसूस किया कि उसके दिन की शुरुआत और समाप्ति किस तरह की होती है। इससे उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अपने डिटॉक्स के सफर को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए उसने अपने दिनचर्या में कुछ अहम बदलाव करने का फैसला किया। सुबह की नई शुरुआत, मॉर्निंग रिचुअल्स। रवि ने अपने दिन की शुरुआत पहले जहां बेड पर लेटे लेटे फोन स्क्रॉल करते हुए की थी, अब उसकी सुबह एकदम बदल चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर वह एक छोटी प्रार्थना करता, ध्यान लगाता और 10 मिनट के लिए अपने दिन की योजना बनाता। यह छोटा सा रूटीन उसे पूरे दिन के लिए प्रेरित करता और वह ज्यादा फोकस। एग्जाम्पल, एक सुबह रवि ने सोचा कि वह अपनी नई दिनचर्या को एक कदम और आगे ले जाएगा। उसने सुबह सुबह एक छोटी दौड़ लगाई। दौड़ने से उसके शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ और वह पूरे दिन एक नई ताजगी महसूस करता रहा। उसने महसूस किया कि यह अच्छी आदत धीरे धीरे उसकी न्यू नॉर्मल बन रही थी। टेक्नोलॉजी से दूरी, कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम टेक्नोलॉजी। रवि ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने अपने फोन से सभी नोटिफिकेशन बंद कर दिए। शुरुआत में उसे अजीब लगा, जैसे वह दुनिया से कट गया हो, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आया कि असल में वह अपनी दुनिया में ही ज्यादा मौजूद था। टेक्नोलॉजी के कंट्रोल से बाहर आकर उसने खुद को आत्मनियंत्रण सिखाया। एग्जाम्पल, एक दिन जब उसकी दोस्तों के साथ मीटिंग थी, पहले वह अक्सर बातचीत के दौरान भी बार बार फोन चेक करता था, लेकिन इस बार उसने अपना फोन पूरी तरह साइलेंट मोड पर रखा और हर एक पल को पूरी तरह जिया। उसे महसूस हुआ कि जब आप पूरी तरह से किसी के साथ होते हैं, तब ही आप उस रिश्ते का असली मतलब समझ पाते हैं। नए उद्देश्य की तलाश, फाइंडिंग ए न्यू पर्पस। डोपामाइन डिटॉक्स के दौरान रवि ने सोचा कि उसका जीवन सिर्फ काम, टेक्नोलॉजी या छोटी छोटी आदतों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उसने अपने जीवन का एक उद्देश्य ढूंढने का मन बनाया। उसने अपने अंदर छुपी हुई भावनाओं को सुनने की कोशिश की और खुद से पूछा, मुझे असल में क्या करना है। एग्जाम्पल, रवि ने समाज सेवा के एक प्रोजेक्ट में भाग लेने का फैसला किया। पहले उसे अपने काम और व्यस्तताओं से फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन अब वह अपने समय को नई दिशा में लगाने के लिए तैयार था। एक गरीब बच्चों के स्कूल में पढ़ाने का काम उसे मिला और जब उसने पहली बार बच्चों को पढ़ाते हुए देखा, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। यह एहसास उसे बताता था कि जीवन में असल खुशी कहाँ मिलती है। मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। रवि ने महसूस किया कि असल खुशी और संतोष अपने करीबी लोगों के साथ वक्त बिताने में ही होता है। उसने अपने परिवार के साथ डिनर टाइम्स को खास बना दिया। हर रात वह अपने माता पिता और बहन के साथ बैठकर खाना खाता, बातें करता और बिना किसी डिस्टर्बेंस के उन पलों का आनंद लेता। एग्जाम्पल, एक शाम रवि ने अपने पिता से उनके पुराने दिनों की कहानियां सुनी। पहले उसके पास इन बातों के लिए समय नहीं था, लेकिन अब उसे इन कहानियों से जीवन के नए अनुभव और सीखने को मिला। उसकी माँ ने भी उसे महसूस कराया कि उसकी उपस्थिति का महत्व कितना है। आत्म साक्षात्कार और जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड जर्नलिंग। रवि ने अपने विचारों को समझने के लिए जर्नलिंग शुरू की। हर रात सोने से पहले वह अपने दिन की घटनाओं और अपने विचारों को लिखता। यह उसकी आत्मा को हल्का करता और उसे यह समझने में मदद करता कि वह कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। एग्जाम्पल, रवि ने अपने जर्नल में एक बार लिखा, आज का दिन खास था। मैंने टेक्नोलॉजी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। मैंने खुद को, अपने परिवार को और दोस्तों को समय दिया। शायद असली डिटॉक्स यही है, जब आप सिर्फ खुद बनकर जिएं। अगले भाग में देखेंगे कि रवि ने इस परिवर्तन को अपनी पहचान का हिस्सा कैसे बनाया और किस तरह उसे इन बदलावों। एग्जाम्पल, रवि ने एक छोटी सी पहल शुरू की। हर हफ्ते वह अपने दोस्तों के साथ डिजिटल डिटॉक्स डे मनाता था। इस दिन वे सब अपने अपने डिवाइस बंद करके केवल एक दूसरे के साथ समय बिताते। किसी ने कहानियां सुनाई तो किसी ने अपने अनुभव साझा किए। यह दिन सबके लिए एक नया अनुभव बन गया। नए लक्ष्य और जीवन में दिशा, सेटिंग न्यू गोल्स एंड डायरेक्शन। रवि ने खुद के लिए नए लक्ष्य तय किए। वह अब सिर्फ एक कामकाजी इंसान नहीं रहना चाहता था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था जो दूसरों को प्रेरित करे, उन्हें खुशियां बांटे। उसने अपने काम में भी बदलाव किए। जहां पहले वह बस टारगेट पूरे करने पर ध्यान देता था, अब वह अपनी टीम के साथ मिलकर काम करता,
और सभी की भलाई का ख्याल रखता। एग्जाम्पल, एक दिन ऑफिस में एक सहयोगी ने रवि से कहा, तुम पहले से काफी बदल गए हो, अब तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हो। यह सुनकर रवि को गर्व महसूस हुआ। यह बदलाव डोपामाइन डिटॉक्स का ही नतीजा था। खुद की देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य, सेल्फ केयर एंड मेंटल हेल्थ। रवि ने खुद को याद दिलाया कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना जरूरी है। उसने नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू किया, ध्यान लगाया और खुद को व्यस्त रखने के लिए किताबें पढ़ना शुरू किया। इससे उसकी सोच और ऊर्जा में गहरा बदलाव आया। एग्जाम्पल, रवि ने एक बार सोचा कि क्यों न अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटा जाए। उसने एक ब्लॉग शुरू किया और अपनी डोपामाइन डिटॉक्स यात्रा के बारे में लिखा। धीरे धीरे उसके ब्लॉग पर लोग आने लगे और उसे अपनी कहानियां साझा करने लगे। यह उसे एहसास दिलाता रहा कि उसका अनुभव सिर्फ उसका नहीं बल्कि कई लोगों के लिए प्रेरणा है। परिवार और रिश्तों में मजबूत जुड़ाव, स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस विद फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। रवि अब अपने परिवार के साथ समय बिताने में और भी आनंदित महसूस करता। वह समझता था कि असली खुशियां हमारे आसपास के लोगों में होती हैं। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ नियमित रूप से समय बिताना शुरू किया और अपने रिश्तों को मजबूत बनाया। एग्जाम्पल, रवि ने एक बार अपने माता पिता के साथ गांव में समय बिताने का प्लान बनाया। पहले वह हमेशा व्यस्त रहने का बहाना बनाता था, लेकिन अब वह अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनों के साथ वक्त बिताने का महत्व समझ चुका था। आत्मज्ञान और नई शुरुआत की प्रेरणा, सेल्फ रियलाइजेशन एंड मोटिवेशन फॉर न्यू बिगिनिंग्स। रवि ने यह भी समझा कि असली खुशी का राज खुद को जानने में छिपा है। उसने अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकारा और उन्हें बेहतर करने की ठानी। उसने हर दिन नई शुरुआत की प्रेरणा के साथ अपने दिन की शुरुआत की। एग्जाम्पल, एक सुबह रवि ने अपने दिन की शुरुआत साइलेंट मॉर्निंग से की। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने काम और रिश्तों में शांति और धैर्य के साथ आगे बढ़ेगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन, रवि की डोपामाइन डिटॉक्स यात्रा ने उसे न सिर्फ अपने जीवन को नई दिशा दी, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि बदलाव कोई छोटी बात नहीं है। यह धैर्य, मेहनत और आत्म स्वीकृति का मिश्रण है। उसने सीखा कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि खुद के भीतर और अपनों के साथ जुड़ाव में छिपी है। अब वह अपनी जिंदगी को हर दिन, हर पल नए अंदाज में जीता है। रवि की यह यात्रा इस बात की मिसाल है कि इंसान खुद में कितना बदलाव ला सकता है, बशर्ते वह खुद को बदलने के लिए तैयार हो। हर कदम पर उसने खुद को बेहतर किया और दूसरों के लिए प्रेरणा बना। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इसे अपनी जिंदगी में जरूर लागू करेंगे। अगली बार हम फिर से एक नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जिससे आपको और भी मोटिवेशन और क्लैरिटी मिलेगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव सोचिए और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। हमारे चैनल लैडर आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए।